आज हम अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के सिद्धांत में फर्म उत्पादक के संतुलन की शर्तों को समझेंगे। देखिए भी, एक उत्पादक उत्पादन के उस स्तर पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहां पर उसका लाभ अधिकतम होता है। ये इसकी मुख्य शर्त है, जहां पर उसका लाभ अधिकतम होता है। इसलिए इन शर्तों को लाभ अधिकतमीकरण की शर्तें भी कहते हैं। अब इसमें आप एक चीज देखिए, यह दो स्थितियों में संभव होता है, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो इसकी दो स्थितियां संभव है। ये लाभ अधिकतमीकरण दो स्थितियों में संभव में होता है। पहला अल्पकाल और दीर्घकाल। पहला अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। देखिए, आपको पाठ नंबर 3 में अल्पकाल के विषय में समझा। अल्पकाल के अंतर्गत दो प्रकार की लागतें होती हैं, स्थिर लागत और दूसरा परिवर्तनशील लागत। ये चीज आपने पहले पढ़ी है, ये आपको आनी चाहिए। देखो, स्थिर लागत चाहे फर्म उत्पादन करे या न करे, फर्म को इन लागतों का भार सहन करना पड़ता है। चाहे उत्पादन हो या न हो, फर्म को इन लागतों का भार सहन करना ही होता। दूसरी चीज थी परिवर्तनशील लागत, उत्पादन के अनुसार परिवर्तित होती है। उत्पादन में वृद्धि से इनका मान परिवर्तित होता है। इनका मान परिवर्तित होता है। तो ये दो स्थितियां हैं, पहली अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। अब पहली चीज हम सीखेंगे कि लाभ क्या होता है। लाभ का अर्थ क्या है। देखिए फिर, लाभ क्या होता है। लाभ पाई अक्षर से व्यक्त किया जाता है TR/TC, अर्थात कुल आगम, जिसको हमने कहा TR, वह कुल लागत, जिसको कह देते हैं TC, के अंतर को लाभ कहते हैं। और कोई भी फर्म उस स्थिति में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। फर्म के संतुलन की शर्त क्या है, वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। ये फर्म के संतुलन की मुख्य शर्त है। अब हम आते हैं अल्पकाल में, इसकी शर्तें। अल्पकाल में फर्म के उत्पादन की 3 शर्तें हैं। पहला, देखिए, ये आपने जो मैं लिख रहा हूं इसका वर्णन करना है। P = MC, अर्थात कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, इसी का वर्णन मैंने किया है। P = MC, कीमत P, MC व सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, MC का मान ह्रासमान नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त हुई MC का मान ह्रासमान नहीं होना चाहिए। तीसरी मुख्य शर्त, कीमत औसत परिवर्ती लागत के बराबर। देखो, ये तीर का चिन्ह दो चीजों को, ये तो हुआ अधिक
और इसके नीचे मैं एक लाइन और खींच दूंगा तो हो जाएगा बराबर। कीमत औसत परिवर्ती लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। विस्तार से लिखा जाए तो कीमत एबीसी के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। ये आपकी तीन शर्तें। पहला देखिएगा P बराबर MC, दूसरा MC का मान ह्रासमान नहीं होना चाहिए, और तीसरी शर्त कीमत औसत परिवर्ती लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। अब इसको आप चित्र के द्वारा सीखेंगे। चित्र इसका किस प्रकार बनेगा, आप मेरे हाथ को देखिएगा कि मैंने कौन सी चीज पहले खींची है। देखिए भी लाभ वाला चित्र में बनाता हूँ। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ को हो गया आपका निर्गत, और यहाँ को आपकी दो चीजें आएंगी, आगम और लागत। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में P वक्र ही AR-MR को व्यक्त करता है। MC वक्र ये आपका U आकार का बन गया। ये आपने पार्ट नंबर 3 में सीखा हेल्प का। अब पहली और दूसरी शर्त, पहली शर्त क्या थी, P बराबर MC होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी, MC का मान ह्रासमान नहीं होना चाहिए। देखिएगा इन दोनों शर्तों को। पहली शर्त P बराबर MC, ये देखो ये P वक्र ये है जो मैंने लाइन खींच रहा हूं। MC वक्र ये है नीचे, कहां पर इन दोनों ने काटा, A और B बिंदु पर, अर्थात P बराबर MC दो बिंदु A और B पर हो रहा है। कहने का मतलब A और B दो बिंदुओं पर, A व B दोनों बिंदुओं पर P बराबर MC है। दूसरी शर्त, MC का मान ह्रासमान नहीं होना चाहिए। देखिए A बिंदु के बाद क्या हो रहा है, MC वक्र नीचे को आ रहा है, अर्थात इसका मान क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है। A पर ह्रासमान है, लेकिन B के बाद देखिए MC ऊपर को उठ रहा है, यानी B बिंदु के बाद MC का मान ह्रासमान नहीं हो। अतः A और B, अतः शर्त 1 व 2 केवल B बिंदु पर पूर्ण हो रही है। अब A बिंदु पर नहीं हुई, A बिंदु पर केवल एक ही शर्त पूरी हुई, B बिंदु पर हमारी दोनों शर्तें पूरी हुई। तीसरी शर्त देखिए, कीमत औसत परिवर्ती लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी शर्त देखिएगा, ये कौन अधिक है, P अधिक है, तो P ऊपर होगा, P ऊपर है, ABC को नीचे होना पड़ेगा। ये वक्र आपने बना दिया ABC, और इसी के ऊपर एक वक्र और बनेगा AC। देखिए आपने ABC, AC, MC पार्ट नंबर 3 में है सीखे हुए। अब मैं निकालूंगा लाभ। लाभ दो प्रकार से निकल सकता है, मैंने पीछे खींची लाइन। देखो यदि मैं ABC से निकालूंगा तो निकलेगा सकल लाभ, और AC से निकालूंगा तो निकलेगा निवल लाभ। अब देखो इनको थोड़ा समझ लो। अल्पकाल में AC क्या होगा, AFC धन ABC, इन दोनों का जोड़ होगा। फिर वही चीजें स्थिर और परिवर्तनशील लागतें। स्थिर लागतें चाहे फर्म उत्पादन करे या न करे, फर्म को इनका भार सहन करना होता है। तो यदि हम और विस्तार में पहुंचेंगे तो फिर बहुत अधिक वर्णन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल शुद्ध लाभ यहाँ पर सिखाऊंगा निकालना। शुद्ध लाभ हमारा निकलेगा AC से, तो मैंने AC लाइन खींच दी, ये इसकी सीध में ये खींचा, तो इसका नाम हो गया BCDP, और यहाँ पर ये निर्गत Q हुआ और ये हुआ OQ। तो देखिए आप, सबसे पहले मैं निकालूंगा TR ऋण TC। TR का मान इस बिंदु से BQOP का क्षेत्रफल, BQOP का क्षेत्रफल ऋण TC निकलेगा AC से, यहाँ से C से CQOD का क्षेत्रफल, CQOD का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे में से इसको आपने ऋण करा तो आपके पास ये बच गया, ये हो गया आपका लाभ BCDP का क्षेत्रफल। ये आपने सीखना है। कुछ दिनों आप इसे
ध्यान से सीखिएगा, धीरे धीरे ये आपकी समझ में आएगा। आप देखिए, यदि एक स्थिति और होती, यदि P ABC से छोटा होता, ये P छोटा है ABC, कहने का मतलब कौन अधिक है? आप ABC अधिक है। अधिक होगा तो वो वक्र ऊपर होगा, ये मैंने ऊपर बना दिया ABC और इसके ऊपर आएगा AC। तो इस स्थिति में फर्म को हानि होगी। इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा कैसे हानि होगी। ये बिंदु B था, संतुलन बिंदु मैंने बनाया, तो ये जो ऊपर का ये एरिया है ये फर्म की हानि को व्यक्त करेगा। फिलहाल हमने ये नहीं सीखना है, हमने ये सीखना है लाभ अधिकतमीकरण की शर्तें। तीनों शर्तें पूरी हुई किस बिंदु पर? B बिंदु पर। क्या था? P बराबर MC। दूसरा MC का मान ह्रासमान नियम, देखो ऊपर को बढ़ाओ। तीसरा कीमत P ABC के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए थी। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, अल्पकाल में ABC, ये देखिए यहाँ पर है, दो प्रकार की लागतें, स्थिर और परिवर्तनशील लागतें। तो हम दो प्रकार के हमारे लाभ निकल सकते हैं, निवल लाभ और शुद्ध लाभ। निवल लाभ का मतलब हुआ फर्म क्योंकि उसे स्थिर लागतों को सहनाई है, अतः फर्म अपना उत्पादन करेगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर देते हैं, शुद्ध लाभ निकाल देते हैं जो निकलेगा इसी से। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गया BCDP का क्षेत्रफल के बराबर फर्म को लाभ होगा, जिसको हम ये द्वारा दर्शाते हैं। तो आपने देखा हमने किस प्रकार से इस चित्र को बनाना सीखा। एक बार मैं पुनः आपको थोड़ा चित्र बताता हूँ किस प्रकार हमने चित्र बनाया, क्योंकि ये बनने के बाद ये नहीं आता समझ में कि कौन सी लाइन हमने पहले की। सबसे पहले आपने खींचना है, दूसरा काम आपने ये खींचना है, तीसरा काम आपने ये लाइन खींचनी है ABC, और चौथा काम आपने खींचना है ऐसे। ये चित्र आपका ऐसे बनेगा। तो आप इस चित्र को बार बार सीखे, धीरे धीरे चीजें आपकी समझ में आएंगी। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में सीखेंगे।